तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और हम लोग पिछले वीडियो में जो है पोर्टफोलियो बनाया था और HTML का यूज़ करके पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से बना लिया था। आई होप आप लोग भी बनाए होंगे। अगर बना लिए हैं तो फीडबैक फॉर्म में या फिर मुझे ईमेल पे भेज सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं इनलाइन और ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। तो हम लोग जो भी वेबसाइट पे कंटेंट लिखेंगे, जब वेबसाइट बनाएंगे, तो वो इनलाइन और ब्लॉक में से ही कोई एक एलिमेंट होता है। ठीक है। जैसे कि पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज टैग, एंकर टैग, ये सब इन्हीं में से दो में से कोई एक का है। ठीक है। तो अब समझते हैं। एवरी HTML एलिमेंट हैज़ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़। तो हम लोग जो भी कुछ यूज़ करते हैं वो डिस्प्ले करते हैं, तो वो जो है इन्हीं दो में से कोई एक होता है, ब्लॉक एंड इनलाइन। ठीक है। तो इसका दो टाइप होता है। देन अब समझते हैं कि एक वेबसाइट पे जाते हैं। विकीपीडिया का वेबसाइट पहले से मैं खोल के रखा हूँ। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि एक अलग सा क्या है, एक हेडिंग है। फिर कहीं पर एक ऐसा पैराग्राफ होगा जो ओनली वन पूरा का सामने का ही कंटेन करता होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक का कंटेन कर रहा है, इसके सामने कोई कुछ नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, इनलाइन और ब्लॉक में से ही कोई एक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए गाइस समझते हैं। और तो सबसे पहले समझते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक होता है टेक अप द फुल विथ, यानी कि फुल विथ बोल रहा है ये, अवेलेबल होल ब्लॉक शॉर्ट फ्रॉम न्यू लाइन। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जब भी कुछ भी ब्लॉक के पार्ट में से कोई भी होगा तो वो पूरा का पूरा विथ कंटेन करेगा। ठीक है। जैसे कि पैराग्राफ होता है, तो पैराग्राफ जो है ये पूरा का पूरा विथ कंटेन कर रहा है। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का, सामने तक का जो है पूरा विथ कंटेन कर रहा है, इसके बीच में कुछ नहीं आ रहा है। तो यही होता है ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। ये ब्लॉक है। अब समझते हैं कि इनलाइन क्या होता है। तो इनलाइन होता है एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो ये जो है एक न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। जैसे कि इसमें देखिए ब्लॉक में क्या है, ब्लॉक का एग्जांपल क्या है। ब्लॉक का एग्जांपल पैराग्राफ है, हेडिंग है, div है, ये सब क्या है, ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। अब इनलाइन क्या होता है, इनलाइन कहता है कि जितना स्पेस में हम आएंगे, जैसे कि यहाँ एंकर टैग है, तो एंकर टैग देखिए यहाँ से यहाँ तक ही ये पूरा कंटेन करेगा। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद भी कोई ना कोई एंकर टैग आ जाएगा, फिर इसके बाद भी कोई ना कोई एंकर टैग आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा इमेज भी आ जाएगा। तो यही होता है इनलाइन। तो आई होप जो बता रहे आपको समझ में आ रहा है। तो इनलाइन जो है, अब हम लोग चलते हैं करके देखते हैं अपने VS कोड में। तो यहाँ पर मैंने पहले से क्लास 3 का जो है एक फोल्डर बना के रखा है, और इसमें देते हैं ब्लॉक इनलाइन, ब्लॉक इनलाइन डॉट HTML। ठीक है। ये दे दिए। अब यहाँ पर बॉयलर प्लेट देंगे, और बॉयलर प्लेट देने के बाद यहाँ लिखते हैं ब्लॉक इनलाइन। ठीक है। ये दे दिए। अब यहाँ पर हम लोग जैसे कि एक पैराग्राफ, पहले तो ब्लॉक समझते हैं ब्लॉक क्या होता है। तो ब्लॉक को हेडिंग में लिख देते हैं, और हेडिंग में जैसे ही दे दिए यहाँ पर ब्लॉक, और इसको ले चलते हैं यहाँ, और एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ में देते हैं दिस इज़ ब्लॉक या इनलाइन, ये देते हैं। ठीक है। और इस चीज़ को सेव करते हैं अपना लोग, और इसको रन करते हैं और चलाते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ब्लॉक हम लोग देख रहे हैं, तो वो प्रिंट कर दिया। अब दिस इज़ ब्लॉक और इनलाइन, ये क्या है, ये पैराग्राफ टैग है, और ये ब्लॉक है कि इनलाइन है। तो गाइस ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का है ब्लॉक एलिमेंट। वो कैसे, वो बताते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ एक दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं, तो जैसे अमित लिखते हैं, तो यहाँ देखिए एक नया लाइन से ये स्टार्ट होगा। ठीक है। ये एक नया लाइन से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है। अगर हम लोग जो है इस अमित को जो है यहाँ पर Ctrl+X करेंगे और यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे ना, इसको सेव करेंगे, फिर जाके देखते हैं, तो ये फिर भी नया लाइन से ये स्टार्ट करेगा। तो यही होता है ब्लॉक। अगर एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, दिखाना तो अभी नहीं चाहिए आपको, यहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज़ को स्टाइल इज इक्वल बैकग्राउंड कलर रेड,
दे दिए और इसको सेव कर दिए। तो ये देखिए ये ब्लॉक का दे रहा है ना, तो हम लोग किस में किए हैं, हम लोग किए हैं हेडिंग में। तो ये हेडिंग में क्या है, ब्लॉक एलिमेंट ही है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी आपको कुछ साउंड सुनाई दिया होगा, वो कुछ प्रॉब्लम है, उसको मैं सही कर दूंगा। तो यहाँ देखिए ये भी क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। अगर इनलाइन में भी स्टाइलिंग करें ना, ये अभी हम लोग स्टाइलिंग नहीं करना चाहिए, आपको जस्ट समझाने के लिए मुझे ये चीज़ करना होगा, ठीक है। इसको कंट्रोल सी करते हैं और इसमें भी स्टाइलिंग कर दिए है ना, और इसको कर देते हैं ब्लू, ठीक है, और ब्लू कर दिए, सेव कर दिए और चलते हैं। देखिए ये दे रहा है। तो ये होता है हम लोगों का ब्लॉक एलिमेंट, दैट्स राइट। तो ये ब्लॉक एलिमेंट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इनलाइन पे। तो इनलाइन क्या होता है, जितना स्पेस वो जितना उसमें है, जितना उसमें कैरेक्टर है उतना वो स्पेस लेगा। जैसे कि एंकर टैग एक लेते हैं, मान लेते हैं कि एक एंकर टैग लेते हैं, ये लेते हैं और इसमें देते हैं कुछ भी www.google.com देते हैं, google.com दे दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको सेव कर दिए और इसको यहाँ देखिए। तो यहाँ कुछ हम लोगों को मैसेज देना पड़ेगा। तो यहाँ देते हैं गो टू गूगल पेज, ठीक है, ये कर दिए, सेव किए इसको और चलते हैं यहाँ। तो यहाँ देखो गो टू गूगल पेज दे रहा है। अब यहीं क्या करें नीचे में, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देना होगा हम लोगों को। एक H1 टैग में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं इनलाइन, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक और एंकर टैग देते हैं, ये दे दिए और इसमें दे दिए, इसमें देते हैं www.abid.website, ठीक है, और ये दे दिए। तो यहाँ देते हैं ABID, तो ABID दे दिए और इसको सेव कर दिए। तो हम लोग चलते हैं, देखिए ये क्या आ रहा है, इसी में आ रहा है ABID और इसमें इसी में आ रहा है। तो ये दोनों क्या है कि ये ब्लॉक नहीं है, ये हम लोगों का इनलाइन एलिमेंट है। तो ये चीज़, इस चीज़ से हम लोग समझ सकते हैं। और आप जो है आप इमेज टैग, हम लोग इमेज टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। और इमेज टैग जैसे कि कुछ भी इमेज दे देते हैं, या इमेज में कुछ देंगे नहीं, अल्टरनेट में कुछ देते हैं 1 2 3, ताकि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और ये देखिए हम लोगों का ये भी क्या होगा, एक ही में आ रहा है 1 2 3 इमेज वाला भी। आई होप गाइस समझ में आ रहा है आपको। और क्या करते हैं हम लोग, डिव टैग। डिव टैग भी क्या होता है ये समझते हैं। तो डिव टैग जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है, वो क्या है, ब्लॉक है। कैसे, और डिव होता है क्या, हम लोग वो भी समझेंगे, ठीक है। तो डिव होता है कंटेनर, ठीक है। अगर यहाँ डिव दे दिए और यहाँ डिव दे दिए और इसमें लिख दिए हाय गाइस, यहाँ देते हैं H1 में, नहीं H1 में नहीं देंगे, यहाँ पैराग्राफ में देंगे, हाय गाइस वी आर लर्निंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये दे दिए, इसको कर दिए सेव। तो ये देखिए हम लोगों का क्या करेगा, तो यहाँ दे रहा है। अब इसको अगर मैं इस डिव वैल्यू, अगर डिव यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो आगे की वीडियो में ये चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे। डिव क्या होता है, कंटेनर होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग इसका स्टाइलिंग कर दें, ठीक है, अगर यहाँ पर इसका स्टाइलिंग कर दें तो हम लोगों को जो है ना, ये भाई साहब कुछ एक डब्बा बना करके दे देगा। ये डब्बा ही होता है एक तरह से, ठीक है। इसके अंदर आप जितना चाहे उतना चीज़ लिखिए, ये एक सेपरेट डब्बा बन जाएगा। तो यहाँ देखिए एक डब्बा बन गया सेपरेट। और इसके अंदर और भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि एक और पैराग्राफ लिख दिए, हाय वी वांट जस्टिस, ठीक है, एक कर दिए। और यहाँ चलते हैं, देखिए इसी में आ रहा है ना, इस रेडी में यार। तो कंटेनर क्या होता है, एक तरह से कंटेनर डब्बा होता है, आप उसमें जितना चाहे उतना सब कुछ दे दीजिए, और जो कंटेनर का कलर करना है, जो करना है, तो वो सब कुछ दिखेगा आपको। तो ये हम लोग यहाँ ये चीज़, ये CSS का पार्ट नहीं करना चाहिए, समझाने के लिए मुझे करना पड़ा, ठीक है। तो अब जो है हम लोगों का ये चीज़ हो गया है। और नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है, MI इनलाइन और ब्लॉक। तो आपको ये चीज़ करके देखना है। हेडिंग क्या है, वो
वो आपको बताना है, कमेंट में बताइए हेडिंग क्या है, पैराग्राफ क्या है कमेंट में बताइए, एंकर टैग क्या है कमेंट में बताइए, और इमेज टैग क्या है ये भी आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ हम लोगों का जो है ये इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट का कंसेप्ट ख़त्म होता है। और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में बताइए, और कोई प्रॉब्लम है तो वही बताइए, और फीडबैक फॉर्म नीचे पड़ा हुआ है तो उसमें आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, तो वही बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो पे हम लोग।